टलता और भाग्य का लिखा नहीं मिटता। विनय जी भाई शीघ्र में। हाँ डिस्टर्ब हो रहा है कुछ। तो बहाकर इन नैनों से नीर और न हो तुम बेटी अभी अधीर और धरो तुम अपने मन में धीर, क्योंकि देख तुम्हारी दशा लाडली देख तुम्हारी दशा लाडली सही धरती माँ का फटता भाग्य का लिखा नहीं मिटता। तो ये त्याग कर सुंदरतम परिधान त्याग कर सुंदरतम परिधान धरो तुम माँ गौरी का ध्यान। ऐसा क्यों बेटी? जब तुम गौरी पूजन के लिए गई तो मूर्ति से याचना की, प्रार्थना की, तो विनय प्रेम बासो भाई भवानी और खसी मारी मूर्ति मुस्कानी। फिर माता पार्वती ने स्वयं कह दिया कि सुन सिए सत्तो आशीष हमारी और पूजी मन कामना तुम्हारी। इसीलिए बेटी कहता हूं कि मां पार्वती ने ही तुम्हें वरदान दिया था। इसीलिए कहता हूं कि ये त्याग कर सुंदरतम परिधान और धरो तुम माँ गौरी का ध्यान। जिसने दिया सुभग वरदान, क्योंकि माँ ने तुमको वरदान दिया। माँ ने तुमको वरदान दिया, क्या उन्हें नहीं खलता? भाग्य का लिखा नहीं मिटता।
पिता। मैं अनेकानेक आश्वासनों से पुत्री को आश्वासित कर रहा हूं, किंतु जब समाज की ओर दृष्टिपात करता हूं, परिणाम बड़े ही निकलता है। हमारे जनक जी के इस रस में कुछ पुरस्कार प्रस्तुत हुआ है। वो इस प्रकार है। 101 रुपए करण सिंह, राम करण सिंह कशवा, मां आशा देवी रामलीला समिति तीसरा। 51 रुपए श्री महेंद्र सिंह चंदेल। 51 रुपए श्री जयकरण सिंह चंदेल। इस करुण रस में सभी महानुभाव पुरस्कार प्रस्तुत किया है। इनको हमारी समिति की ओर से हृदय से कोष से धन्यवाद। मैं तो आप लोगों से ये कहूंगा कि कहावू काइया लाभ न भावा, जो काहू न संकरू चाप चढ़ावा। ये रहा चढ़ाओ तो रव भाई, और तिल भर भूमि न सके वो छड़ाई। ये नटूटा चाप तीनों लोक के रणधीर बैठे हैं। ये नटूटा चाप तीनों लोक के रणधीर बैठे हैं। ये हजारों सूरमा बैठे, हजारों वीर बैठे हैं। ये बने सब शेर गीदड़ केहरी की खाल में छिपकर वारी वीरता और वीरत्व का प्रदर्शन, यही वीरता है। ये बने सब शेर गीदड़ केहरी की खाल में छिपकर नहीं है वीर वीरों की बने तस्वीर बैठे हैं। धनुष कोई लिए बैठा, धनुष कोई लिए बैठा, किसी के हाथ में खंजर चढ़ा मंडील है सिर पर, लिए शमशीर बैठे हैं। इसलिए कहता हूं बेटी, तुम अनेकानेक आश्वासनों से भी अप्रवाहित हो रही हो लड़ने। इस संसार में इन अस्त्र बिंदुओं का कोई भी नहीं मोल दे सकता बेटी। ये संसार स्वार्थी है बेटी। इसीलिए कहता हूं कि बहुत कीमती आंसू हैं, बहुत कीमती आंसू हैं, और कौन मोल इनका दे सकता। ये सुख दुख है जीवन के साथी, भाव न कोई है कर सकता। बहुत कीमती
दिए आंसू तो व्यर्थ बहावो अब ये मोती नहीं पारखी इनका कोई सुख दुख की मन पीर छिपा ले भेद न तेरा पाए कोई ये साथी जितने सब मतलब के भेद काढ़ हंसते हैं फिरते और गंध न जब तक आती तन में ये तब तक साथ निभाते रहते और रोने से मन हल्का होता साख हृदय की मिट जाती नादान बनो मत रो रो कर तुम ये है बात मुझे ना भाती तो सागर बनो न छिछली नदिया था न कोई है पा सकता बहुत कीमती आंसू हैं कौन मोल इनका दे सकता बहुत कीमती आंसू। बहरी बेटी कुंवारी रह गई, कुंवारी रह गई, कुंवारी रह गई, कुंवारी रह गई तो रह जाने दो। अरे कुंवारी रह गई तो रह जाने दो। इससे मैं आप लोगों का निहोरा नहीं चाहता। ये दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी हम जो प्रार्थना। मैंने सोचा था कि आप लोग आकर के मेरे प्रण की पूर्ति करेंगे। नहीं नहीं, उसके बावजूद आप लोग आकर के मेरे इस हृदय में घृत की आहुतियां छोड़ रहे हैं, मेरा अपमान कर रहे हैं। मैंने कोई भी ऐसा अनर्गल कार्य नहीं किया जिससे मेरी हंसी उड़ाई जाए, मेरा अपमान किया जाए। यदि ऐसा नहीं है तो मैं तो ये कहूंगा कि आप लोग निसंतान हैं। जरा पूछो उन आत्माओं से जिन्होंने कन्या रत्न प्राप्त किया है। भला किसी के द्वार पर बारात आ जाए और किन्हीं कारणों बस वापस चली जाए तो पूछो उस पिता के हृदय से क्या बीतती है। क्योंकि आप लोग नहीं जान सकते, उस स्थिति का ज्ञान आप लोगों को नहीं हो सकता।
क्योंकि जो सोता रहा सुख नींद सदा, दुखियों की कराह को क्या जाने, और जिसे पुष्प की सैया सदैव मिली, वह सूल की पीड़ा को क्या जाने, वो सूल की पीड़ा को क्या जाने, जिसने निज संतति जन्मी नहीं, वो पूत पराया क्या जाने, वो पूत पराया क्या जाने। व्यास जी एक समय मेरी रानी सुनैना पुत्री सीता को गोद में लिए प्रकट कर रही थी अपने भव्य विचार। और वो विचार क्या थे व्यास जी? कि जिसने कन्या जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने, और जिससे पैर बेवाई फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। क्योंकि जिन आँखों में आंसू होंगे, वो आंखें बेटी वाली होंगी, या फिर यूं कह दो कि जो माता यहाँ रो रही है, वो माँ बेटी वाली होगी। क्योंकि बेटी की ममता माँ के बिन संसार भला यहाँ क्या जाने। जिसने कन्या जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। व्यास जी
एक समय मैं चलते चलते ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां पर बेटी की विदाई हो रही थी। बेटी अपने माता के गले में हाथ डाले रो रही थी और मां से कह रही थी कि आज तक मैं इस बूढ़े पिता की सेवा करती रही, आज से इस पिता की सेवा का भार तुम्हें सौंप रही हूं। मेरे बूढ़े पिता की सेवा करती रहना मां। बेटी को आप बेटी को सर्वस्व दान कर दे, फिर भी हृदय यही कहता है कि क्या पाऊं, क्या बेटी को समर्पित कर दूं। बेटी को चाहे सब कुछ दे दो, फिर भी संतोष नहीं होता। अब बेटी की दुख दो विदाई में हर हृदय यहाँ देखा रोता। जिसने की बेटी विदा नहीं, वो दुख विदा का क्या जाने। जिसने कन्या जाई नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। वाह, इस भावुक संवाद में गदगद होकर हमारे समिति के कुछ लोगों ने इनाम दिया है 20 रुपए। 20 रुपए गोले पाठक बीडीसी और 20 रुपए आशु द्विवेदी तिसड़ा और 20 रुपए गोल्डन सिंह चौहान और 101 रुपया योगेंद्र सिंह कछवा। 51 रुपए छोटे दिवाकर। इन सभी महानुभाव ये संवाद में गदगद होकर हमारे श्री जनक जी के लिए पुरस्कार प्रस्तुत हुआ है। इनको हमारी समिति की ओर से हृदय से कोष से धन्यवाद। आप लोग भाग्यशाली हैं जो अपनी बेटियों के हाथ पीले कर लिए होंगे। एक ये अभागा पिता है जो अपनी बेटी के हाथ तक नहीं पीले कर सका। बेटी जब पैदा होती है तो पिता का ये काम है, पिता सोचता है कि इसको पाल पोस कर बड़ा करें और इसे पढ़ा लिखा कर उस क्षण के इंतजार में रहता है कि कब वो अवसर प्राप्त हो जब अपनी बेटी के हाथ पीले करने का अवसर मुझे प्राप्त हो जाए। और ये अभागा पिता को देखो,
कि अपनी बेटी के हाथ तक नहीं पीले कर सका। इसीलिए कहता हूं कि मेरी तो दशा और ही है, वो अवसर हमको मिला नहीं, और जिस वीर की खोज रहे करते, वो पर भी अब तक मिला नहीं। ये तड़प हृदय की बेटी वालों के बिन कोई क्या जाने, और जिसने कन्या जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। आए हुए इंद्रपालों, सम्राटों एवं विभ्राटों, यदि अब भी किसी के अंदर वीरत्व की भावना हो या अपने वीरत्व को इस विश्व में स्थापित रखना चाहता है, तो आए और इस कर्म कार्मुक को दो खंडों में परिणत करे, अथवा इसे कर्ण पर्यंत खींचे। नहीं तो आप लोगों के सामने मैं ऐसे अनर्गल शब्दों को प्रयोग में लाने जा रहा हूं, शायद आपको सहन न हो, आपके हृदय में टीस पैदा करे। यह है विदेह की घोषणा। फिर मुझे बात में कोई दोषी नहीं ठहरा सकता। बोलो, है कोई वीर? नहीं तो अब जाने को अब जाने को अम्मा खाए भाट मानी, और ये वीर विहीन। बहुत सुंदर आप लोग सुन रहे हैं जनक जी के द्वारा। मैं जानी ये वीर विहीन, जिसे आप लोग वीर भोग्या वसुंधरा कहा करते हैं, इसे मैंने वीरों से शून्य समझ रखा है। बस एक वीरांगना है, वो मेरी पुत्री सीता, जिसने उठा लिया कर्म कार्मुक को अपने बाम कर में। इसे देखकर मुझे एक तरफ गौरव प्राप्त होता है और दूसरी ओर खेद भी है कि आज मानव समाज स्त्रियों के समाज से पिछड़ रहा है। क्या करूं, क्या न करूं? आज मेरी स्थिति किम कर्तव्य विमोड़ की ओर हो रही है। अब क्या करूं, जाऊं कहां? उल्टा विधाता हो गया
ये विकसित दिवाकर सो गया, इस वीर भोग्या वसुंधरा की। कहना कहानी छोड़ दो, जाओ नृपालो निज भवन। बेटी सहारा छोड़ दो, बेटी सहारा छोड़ दो। हाँ सुशीले कष्ट अब ये सहे जाते नहीं, अपराध विधला के सकल गुण अब नजर आते नहीं, अब नजर आते नहीं। तो इससे अब संदेह है, आजन्म तुम कुंवारी रहो। हाँ प्राण की प्यारी सुता अब दुख सहे जाते नहीं। तो बस आखिरी विनती यही, देना न कोई श्राप तुम, ये वीर बिन वसुधा भई योद्धा नजर आते नहीं, योद्धा नजर आते नहीं। तो क्या अपना प्रण छोड़ दो? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि क्षत्रिय वचन है। क्षत्रिय वचन अधिक हुआ करता है, अमिट हुआ करता है। यदि प्रण का परित्याग करता हो तो सुकाती जाई जाओ, ये सुकाती जाई जाओ और प्रण पारिहाराओ। और ये कुंवारी कुंवारी रहो का कराओ, ये कुंवारी कुंवारी। यदि प्रण का परित्याग करता हो तो सुकृति नष्ट होती है। यदि प्रण रूढ़ रहता है तो पुत्री सीता कुंवारी रह जाती है, कुंवारी रह जाती है, कुंवारी रह जाती है। नहीं कहना चाहता था पर कहना पड़ रहा है कि तजा हुआ तजा हुआ
और निज ग्रह निज निज ग्रह जाओ, लिखा न विधि बहे देहि विवाह, लिखा न विधि। यदि ऐसा सोचता तो ऐसा प्रण कदाप नहीं करता, कदाप नहीं करता, कदाप नहीं करता। अरे मैं जिस समय प्रण कर आ रहा था तो मेरी जिह्वा के अग्र भाग में फफोले क्यों नहीं पड़ गए? मेरा शरीर समाप्त क्यों नहीं हो गया? अब क्या करूं, क्या करूं? किस पर विश्वास किया जाए बेटी, किस पर विश्वास किया जाए? अरे करूं मैं अब किस पर विश्वास? करूं मैं अब किस पर विश्वास? और तोड़ दी परमेश्वर ने आस। अरे वो गजानन गजानन का झूठा बरदान, गौरी कर न सकी कल्याण। गले में लग गई ऐसी फांस, करूं मैं अब किस पर विश्वास? ये हलाहल बना गंग का नीर, उर से निकल गया है समीर। मित्र अरि सदा न रहते साथ, करूं मैं अब किस पर विश्वास? तो बीती मैं तो ये कहूंगा कि बीती आज अमावस रात, न होगा अब जीवन में घात। देव सब मुझको देंगे त्रास, करूं मैं अब किस पर विश्वास? बस विद्युत जनकालन न किरत कलनहार, राजन समाज में न को पीर सचा है। जाओ जाओ सबे भाव, घर से भले ही चले, मुदित पदे में पौड़ की जाए मौज मचा है। रघुराज आज वसुधा में, रघुराज आज वसुधा में, कौ वीर हो तो पूर्व तो हमारो प्रण धर्म कौन का चाहे। ताते यस लागे भैया इस धनुष का तोरैया वीर,
सी का बरैया ना बिरंची रच रखा है, ना बिरंची रच रखा है, ना बिरंची रच रखा है। अस्तु राजमंत्री, ये उखड़वा दो पांडाल, बुझवा दो बत्तियां, क्योंकि धनुष भंग ना हो सका। ये सभा करा दो भंग, बिगड़ गया मिथिलेश की रंगभूमि का। जनक बचन सुन सब नर नारी, देखी जानक भय दुखारी।